गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग देखेंगे थ्रेड के प्रोग्राम। ठीक है, अभी सब उस दिन हम लोग ने देखा कि थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। दो तरीके उसके, एक तो एक्सटेंड करो थ्रेड क्लास को, दैट इज़ इनहेरिटेंस, और दूसरी चीज़ है थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट करो। तो इम्प्लीमेंट किससे किया जाता है? इंटरफेस को। लेकिन कौन सा इंटरफेस? तो रनेबल नाम का इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। ये थे दो टाइप से हम लोग थ्रेड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी अगर कोई भी एक थ्रेड क्रिएट करते हो तो उसमें बेसिक स्टेप आएगी कि स्टार्ट आपको करना ही है, और स्टार्ट करने के बाद रन मेथड कॉल होती है। इसके लिए एग्जांपल याद रखो गाड़ी का। गाड़ी स्टार्ट करना और रन करना दोनों अलग अलग है। आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको उसे स्टार्ट करना होगा, और स्टार्ट करने के बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या है? पब्लिक क्लास नेम क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड। पब्लिक क्लास नेम क्या है? कोई भी वो एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, यानी ये प्रोग्राम कौन सा हो गया? यूजिंग द इनहेरिटेंस। उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड रन। यहाँ पे देखो दो टाइप है, क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड, मतलब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो, या फिर माई क्लास इम्प्लीमेंट्स रनेबल। दो तरीके से राइट पब्लिक वॉइड रन मेथड इन द क्लास। दिस मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेड बाय एनी थ्रेड। रन नाम की मेथड कोई भी थ्रेड के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट रन होती है। उसका सिंटेक्स क्या है? पब्लिक वॉइड रन, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूशन करना है वो क्रिएट ऑब्जेक्ट टू माई क्लास। माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे ओबीजे नाम से बनाया है। न्यू माई क्लास, क्रिएट अ थ्रेड एंड अटैच टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को थ्रेड अटैच करो। मतलब कैसे होगा? थ्रेड क्लास का टी ऑब्जेक्ट बना, न्यू थ्रेड, लेकिन न्यू थ्रेड के अंदर ऑब्जेक्ट क्या पास किया? ओबीजे। लेकिन ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है? माई क्लास का। टू क्रिएट अ थ्रेड वी कैन डू द फॉलोइंग फॉर्म, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, या फिर थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड ओबीजे। यानी कौन सा तो क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया पहले में विथ नो पैरामीटर, और थर्ड में क्या है? थ्रेड T3 यानी तीसरा थ्रेड है, वो क्या बोल रहा है? न्यू थ्रेड ओबीजे। कौन सा क्लास है वो, और उसका थ्रेड का नाम। अभी इसके बाद ओबीजे डॉट स्टार्ट, बराबर है, यानी आप स्टार्ट मेथड कॉल करोगे। अभी इसका एग्जीक्यूशन देखो, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, मतलब इनहेरिटेंस यूज करके थ्रेड क्रिएट किया है। उसके बाद पब्लिक वॉइड रन, रन नाम की मेथड कॉल होगी कभी जब भी स्टार्ट करेंगे तभी। तो रन मेथड क्या करेगी? इंडिकेट करके रखा है, ये क्या कर रही है? 0 से लेके 99 तक प्रिंट कर रही है। कैसे? i++ एक एक इंक्रीमेंट से। अभी आएगा आपका क्लास नेम जिससे ये प्रोग्राम सेव करना है, क्लास टी डेमो। मतलब ये प्रोग्राम किससे सेव होना है? टी डेमो डॉट जावा। क्यों? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसमें है। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देख लो, समझ में आएगा आपको, और समझना ही चाहिए। माई थ्रेड ओबीजे, न्यू थ्रेड माई थ्रेड, मतलब ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, वो पास करेंगे किसमें? थ्रेड के लिए। थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्या बना? टी इक्वल टू न्यू थ्रेड ओबीजे। जो ऊपर का ओबीजे है वो एज अ थ्रेड का ऑब्जेक्ट पास किया, और थ्रेड को क्या, कौन सी मेथड कॉल की? टी डॉट स्टार्ट। यहाँ पे तो हम लोग ने कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या होता है? टी डॉट स्टार्ट, टी क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? थ्रेड क्लास का। लेकिन उसके लिए क्या, किसके साथ अटैच किया है? ऑब्जेक्ट के साथ। कौन से ऑब्जेक्ट के साथ? माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट के साथ। तो जैसे भी मैं टी डॉट स्टार्ट मेथड यूज़ करता हूँ तो वो कहाँ पे चली जाती है? रन मेथड पे। और रन मेथड क्या कर रही है? 0 से लेकर 99 तक प्रिंट कर रही है। सो आउटपुट में आपको दिखेगा 0 से लेकर 99 तक प्रिंट हुआ है। दूसरा प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक्सटेंडिंग द थ्रेड। तो यहाँ पे माई थ्रेड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड को, जिसमें सुपर में क्या लिखा? डेमो थ्रेड, बाद में लिखा चाइल्ड थ्रेड, और स्टार्ट मेथड कॉल की। फिर पब्लिक वॉइड रन में क्या कर रहे हैं? i इज इक्वल टू 5 से लेके i-0 तक कॉल होगा, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट रन में क्या होगा? चाइल्ड बाहर है आपके लिए चाइल्ड थ्रेड, और यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर के साथ आई की वैल्यू इंडिकेट किया। ये थ्रेड को मैं स्लीप, मतलब कितने टाइम तक स्लीप करूँगा? 500 तक। उसमें कुछ एरर आता है तो कैच,
ये छोड़ के अभी हम लोग बाहर आ गए और लिख रहे हैं एग्जिटिंग द चाइल्ड थ्रेड। इसके बाद क्लास एक्सटेंड थ्रेड, ये क्या करेगा, थ्रोज का कंसेप्ट आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में देखे है, थ्रोज फाइनली। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, न्यू थ्रेड फॉर आई इक्वल टू 5, आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, मतलब 5 4 3 2 1 तक चलेगा और मेन थ्रेड के लिए ये। और ये थ्रेड कितने टाइम के लिए स्लीप होगा, 1000 के लिए। ऊपर वाला थ्रेड जो चाइल्ड थ्रेड है वो कितने टाइम के लिए स्लीप होगा, 500 के लिए। मतलब एक टाइम पे मेन थ्रेड स्टॉप होगा उतने में 2 टाइम चाइल्ड थ्रेड स्टॉप होके गया रहेगा, बराबर है। ये जस्ट एग्जांपल दिया है ये लोग ने। अभी दूसरा एग्जांपल है यूजिंग द रनेबल इंटरफेस। तो रनेबल इंटरफेस कैसे करते हैं, तो क्लास नेम इंप्लीमेंट्स रनेबल, उसमें भी रन मेथड आएगी, बराबर है। यहाँ पे देखो प्रोग्राम में पब क्लास न्यू थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल, ये क्या कर रहा है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। उसमें रन मेथड कॉल बनाई हम लोग ने। रन मेथड क्या कर रही है, 5 से लेके 0 से ग्रेटर तक, मतलब 5 4 3 2 1 तक रन होगी। और क्या लिख रहे हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन चाइल्ड थ्रेड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर आई की जो वैल्यू रहेगी, पहले 5 देन 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1। लेकिन वो थ्रेड को कितने टाइम के लिए स्लीप पे डाल रहे हैं हम लोग, 500, बराबर है। अभी डिपेंडिंग ऑन सिस्टम या फिर जावा किसके ऊपर रन रहा है, या फिर जेडी के नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड रह सकता है। अभी यहाँ पे इसमें अगर एरर आता है तो उसके लिए कैच कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कौन सा एक्सेप्शन कैच कर रहे हैं, डायरेक्ट सुपर क्लास कैच कर रहे हैं, किसका एक्सेप्शन, और उसका ऑब्जेक्ट बना ई। ये ख़त्म हो गया चाइल्ड थ्रेड। अभी हम लोग आ रहे हैं क्लास थ्रेड डेमो के ऊपर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला। ये थ्रो क्या कर रहा है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अभी न्यू थ्रेड मतलब कौन सा, तो ऊपर वाले प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम से, एन टी। थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया टी, और जो एन टी वाला ऑब्जेक्ट है सिमिलरली पहले पास किया था वैसे थ्रेड के ऑब्जेक्ट के लिए पास किया। ये है। अभी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग चाइल्ड थ्रेड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर टी और टी डॉट स्टार्ट, तो टी डॉट स्टार्ट करेंगे, वैसे क्या मेथड कॉल होगी, रन मेथड कॉल होगी। उसके बाद हम लोग फॉर इंट आई इक्वल टू 5 स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से लेके 1 तक, मतलब 5 4 3 2 1। ये अभी हो रहा है मेन थ्रेड के लिए। ऊपर वाला 5 4 3 2 1 था चाइल्ड थ्रेड के लिए। बट लॉजिक क्या है, चाइल्ड वाला थ्रेड 500 मिली सेकंड या फिर नैनो सेकंड, बराबर है, मिली सेकंड के लिए रुकेगा। और मेन थ्रेड किसके लिए कितने टाइम के लिए रुकेगा, 1000 के लिए रुकेगा। तो इसका ओवरऑल आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले चाइल्ड थ्रेड, मेन थ्रेड 5 नंबर पे रहेगा, चाइल्ड थ्रेड भी तभी 5 पे रहेगा। उसके बाद चाइल्ड थ्रेड, अभी मेन थ्रेड 1000 तक रुकेगा, तो उस चाइल्ड थ्रेड वो टाइम में 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो 2 बार में एग्जीक्यूट हो रहा है विद इन ओनली 500 मिली सेकंड। सो चाइल्ड थ्रेड 5 और 4 होगा, मतलब उसका 2 एग्जीक्यूशन हो गया। अभी मेन थ्रेड कहाँ पे आ गया, 5 के बाद 4 पे आ गया। फिर चाइल्ड थ्रेड 2 बार वापस से एग्जीक्यूट होगा, मतलब 3 2, ऐसा करके मेन थ्रेड पीछे और चाइल्ड थ्रेड आगे जा रहा है, क्योंकि चाइल्ड थ्रेड को स्लीप टाइम कम दिया है, वो कम टाइम तक स्लीप मोड पे रहेगा। और मेन थ्रेड कितने टाइम तक गया है, ज़्यादा टाइम तक, दैट इज 1000 मिली सेकंड तक गया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम फॉर सिंगल टास्किंग यूजिंग थ्रेड। तो यहाँ पे देखो सिंपल प्रोग्राम है, क्या है, माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, बराबर है, मतलब इंटरफेस यूज़ किया है। पब्लिक वॉइड रन में 3 मेथड कॉल किए, टास्क 1 टास्क 2 और टास्क 3। फिर टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 क्या है, उनका डेफिनेशन नीचे दिया है। टास्क 1 बोलेगा दिस इज टास्क 1, टास्क 2 बोलेगा दिस इज टास्क 2, और टास्क 3 बोलेगा दिस इज टास्क 3। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेन क्लास आ गया। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, माई थ्रेड यानी ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, फिर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और वापस से ऑब्जेक्ट के साथ थ्रेड अटैच किया, और टी डॉट स्टार्ट, जैसे भी स्टार्ट कॉल होगा वैसे वो रन मेथड कॉल करेगी। रन मेथड के अंदर 3 मेथड है वो कॉल होगी, और 3 मेथड क्या बोल रही है, दिस इज टास्क 1, दिस इज टास्क 2 एंड दिस इज टास्क 3, बराबर है। उसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम है, आप वो देख लेना। देन
इम्पॉर्टेंट थिंग इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड क्या है, इजी है। न्यू, देखो ये डायग्राम देखो, न्यू थ्रेड न्यू बॉर्न, वो स्टार्ट होता है तो रनेबर होता है, फिर उसको हम लोग स्टॉप करके डेड कर सकते हैं, उसको रिज्यूम कर सकते हैं, उसको नोटिफाई कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जिसे सस्पेंड किया गया उसे रिज्यूम कर सकते हैं, स्लीप, वेट, नीचे जो ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब कुछ नहीं कर रहा तो आइडल थ्रेड है, एंड हो गया, किल्ड रहा, स्टॉप रहा या फिर डायरेक्टली स्टॉप हो गया है तो वो डेड थ्रेड रहता है। और जो एक्टिव है मतलब रनिंग या फिर रनेबल तो वो क्या रहता है, एक्टिव थ्रेड रहता है। अभी सबसे पहले है न्यू बॉर्न थ्रेड। न्यू बॉर्न थ्रेड क्या है, आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड ऑब्जेक्ट, बराबर है, द थ्रेड विच इज बॉर्न इज कॉल्ड एज अ न्यू बॉर्न थ्रेड। दिस थ्रेड इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर रनिंग, वी कैन आइदर स्टार्ट टू दिस मेक बाय स्टार्ट मेथड। ये रनिंग नहीं होता, ये क्या इसके ऊपर क्या कॉल करनी रहती है, स्टार्ट, और किल द थ्रेड यूजिंग स्टॉप मेथड, अगर रोकना है तो उसे स्टॉप मेथड कॉल करो। देखो न्यू बॉर्न है, स्टार्ट कर रहे तो रनेबर और स्टॉप कर रहे तो डेड स्टेट में जाएगा। देन रनेबर स्टेट, वेन द थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर। यही कंसेप्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा अगले साल, उसके पास सब कुछ है खाली प्रोसेसर नहीं है, तो वो क्या रहता है, रेडी स्टेट। यहाँ पे रनेबर, रन एबर, रन हो सकता है। द थ्रेड हैज़ जॉइन द क्यू और वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, उसको क्या चाहिए, खाली सीपीयू चाहिए, तो वो स्टेट कौन सी रहती है, रनेबर रहती है। तो रनेबर से रनिंग में जाते हैं, बराबर है। द थ्रेड दैट रिंक्रीज द कंट्रोल जॉइंस द क्यू एंड एट द एंड अगेन वांट फॉर द एग्जीक्यूशन, दिस प्रोसेस असाइनिंग टाइम टू थ्रेड इज नोन एज अ टाइम स्लाइसिंग। इफ वी वांट टू थ्रेड टू re-increase the control to another thread of the equal priority, the yield method can be used। किसी और मेथड को थ्रेड असाइन करना है या फिर एग्जीक्यूट होने देना है सेम प्रायोरिटी के, तो वो टाइम पे कौन सी मेथड कॉल यूज होती है, यील्ड मेथड। मतलब रनेबर में है तो रनिंग में गए, रनिंग जो है उसको किसी और को असाइन करना है तो वो क्या करेगा, यील्ड मेथड यूज करेगा, सो इक्वल प्रायोरिटी वाला और दूसरा थ्रेड रन होगा। नेक्स्ट है रनिंग स्टेट। रनिंग में क्या है, द, यहाँ पे एक्चुअल रनिंग स्टेट में होता है, द दिस थ्रेड हैज़ सस्पेंडेड, यहाँ पे क्या है, रनिंग है तो एक्चुअल रनिंग हो रहा है, लेकिन अगर वो सस्पेंड होता है यूजिंग सस्पेंड मेथड, दिस कैन बी रिव्यू बाय द रिज्यूम, अगर जिसे सस्पेंड किया गया उसे वापस से रनेबर करना है और रनिंग करना है तो रिज्यूम मेथड कॉल करते हैं। अगर ठीक है उसे स्लीप मोड पे बोला तो स्लीप मोड के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, स्लीप मोड में आप जितना टाइम स्पेसिफाई करोगे उतने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो सस्पेंडेड है उसे रनेबर किया, रनेबर रनिंग है, रनिंग के बाद स्लीप टी टाइम बोला तो आफ्टर टी टाइम वो सस्पेंडेड का रनेबर में जाएगा और रनेबर से ऑटोमेटिकली रनिंग में जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेट, तो जो सस्पेंडेड है उसे नोटिफाई किया, किसे नोटिफाई कर रहे हैं वो बाद में आएगा। तो रनेबर है, रनेबर वाला रनिंग में है, रनिंग वाले को वेट करने बोला, वेट स्टेट पे गया तो वेट जिसको वेट किया है उसे नोटिफाई करते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि वेट, सस्पेंड, रिज्यूम, नोटिफाई, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकते हैं। देन ब्लॉक स्टेट, वेन थ्रेड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू रनेबर स्टेट, मतलब ब्लॉक कर दिया उसे, रनेबर स्टेट में जाने ही नहीं देते। एंड सबसिक्वेंटली इन अ रनिंग स्टेट इट इज सेड टू बी ब्लॉक, दिस हैपन्स व्हेन थ्रेड इज सस्पेंडेड, जब भी थ्रेड को सस्पेंड करते हैं वो रनिंग स्टेट में जा सकता है क्या, नहीं, यू कैन से इट इज़ ब्लॉक। अ ब्लॉक थ्रेड इज कंसिडर्ड नॉट रनेबर बट नॉट डेड, ब्लॉक है मतलब वो जिंदा है, वो रनेबर नहीं है, खाली रनेबर नहीं है वो, उसे हम लोग ने किल नहीं किया है, पूरा स्टॉप नहीं कर दिया। एंड लास्ट में क्या है, डेड स्टेट, और रनिंग थ्रेड एंड्स इट्स लाइफ व्हेन इट हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द रन मेथड, प्रॉपरली अगर रन मेथड एग्जीक्यूट हो गई तो वो कहाँ पे आता है, एंड ऑफ अ लाइफ। इट इज़ नेचुरल डेथ, हाउ एवर वी कैन किल, ये नेचुरल डेथ है, नहीं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय सेंडिंग मैसेज टू इट एट एनी स्टेट दस कॉजिंग द प्री मैच्योर डेथ टू इट, कभी भी बीच में भी हम लोग रोक सकते हैं। और थ्रेड कैन बी किल्ड एज सुन एज इट इज़ बॉर्न और वाइल रनिंग, और इट इज़ एवन, कभी भी हम लोग उसको डेड स्टेट में लेके जा सकते हैं, कभी कभी जैसे भी न्यू बॉर्न होता है तभी, या फिर रनेबर रनिंग स्टेट में है तभी, या फिर ब्लॉक स्टेट में से भी हम लोग स्टॉप मेथड कॉल करके डेड स्टेट में लेके जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थ्रेड की डिफरेंट मेथड्स
एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, थैंक यू।